अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद जुनेजो और आप देख रहे हैं गेम शो पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन मोहतरम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बदलने से इंसान इतना खौफज़दा भी नहीं होता और दुख में भी नहीं होता। लेकिन जो अपने होते हैं, अगर उनसे इंसान जुदा हो जाए या फिर वो बदल जाए तो फिर इंसान को दुख ज़रूर होता है। आजकल के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पाकिस्तान में, सबको पता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो इसकी सिर्फ एक ही इसका एक सॉल्यूशन है। ये एक संजीदा नौयत की, असल में ये लफ्ज़ नौयत नहीं नवैयत है। हमें से नौयत नौयत पढ़ के तो ये नौयत ही कहते हैं, असल में ये नवैयत है। तो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में सज़ाएं सुनानी चाहिए, जो हदीस कहती है उस पर अमल करना चाहिए। तभी इन आज भी खैरपुर में एक इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। तो ऐसी चीज़ों पे हुकूमत को चाहिए कि कुछ नज़रसानी करे और जो भी फैसला हो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसा नहीं है, चंद अफराद पाकिस्तान में ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, वरना मेरा मुल्क पाकिस्तान ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे पाकिस्तान। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो पहली मर्तबा किसी गेम शो में आ रही हैं, बल्कि लाइव आ रही हैं। यूं कहूँ तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो 30 मई इनकी तारीख़ पैदाइश है, साल नहीं बताऊँगा क्योंकि लड़कियों को अपनी उम्र बताने में शर्म आती है और हम भी उसे बताएंगे नहीं। हमारी पहली मुलाकात डिपार्टमेंट में ही हुई, मास कॉम में। पहले बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत होने लगी। मैविश हमारे क्लास की एक लड़की, असल में कुछ लड़कियों ने मुझे टाइटल दिया हुआ था मैविश का, वो मेरे पास तुम हो वाली, क्योंकि मैं कभी इधर से कभी उधर कभी यहाँ कभी वहाँ जाता रहता था, तो मुझे मैविश कहते थे। लेकिन इन्होंने मुझे देखा जब मैंने मैविश के साथ हाथ मिलाया। 3 लोगों ने मुझे देखा, इनको याद होगी वो बात। मैविश ने अपना हाथ आगे किया, मैंने उनसे हाथ मिलाया, तो इन्होंने मुझे देखा वहाँ। असल में वो बीट का चक्कर था, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं आपके साथ बीट करूंगा। तो इन्होंने कहा कि आप उनके साथ बीट करने जा रहे हैं, आपने तो कहा था कि बीट रिपोर्टिंग मेरे साथ करेंगे। तो उन्होंने हाथ मिलाते हुए देख लिया था, एक इन्होंने और एक सरमद भाई ने मुझे देख लिया था। तो अब वो तो आगे चल के बात करेंगे क्या था वो, मतलब जो हुआ। इनकी हॉबीज़ में आपको बताता चलूँ कि क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, हाउस डेकोरेटिंग, अर्तुगुल अर्तुगुल भी कह सकते हैं और अर्तुगुरल भी कह सकते हैं इसे। ये ड्रामे देखना, इंफॉर्मेटिव ड्रामास देखना, हॉकी। अच्छा, मुझे अजीब बात, जब इन्होंने मुझे अपनी हॉबीज़ बताई तो हॉकी मुझे अजीब लगा कि यार पहली ऐसी लड़की मैं देख रहा हूँ जिसको हॉकी खेलना पसंद है। म्यूज़िक, बेकिंग केक्स एंड पिज़्ज़ाज़, ये भी मतलब खाने पीने की शौकीन है ये बहुत। तो अब इनको बुलाते हैं। असल में अभी इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है, तो इतना लंबा इंट्रो था नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह मेरी इनके साथ मैं इनको ये दुआ दे रहा हूँ कि मुस्तक़बिल में ये जिस भी फील्ड में जाएंगे अल्लाह ताला इनको कामयाबी से किनार करें। तो इनको बुलाते हैं, काफ़िया बनाते हैं इनका। तो काफ़िया, इसमें मुझे कुछ और याद आ गया। हाँ, हाँ, वो फैसल जावेद को आजकल टीवी पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से मुराद सईद और फैसल जावेद तो वही अभी जहन में है। तो पाकिस्तान की शान हैं आप, पाकिस्तान की मान हैं आप, पाकिस्तान की आन हैं आप। ये जब अल्फाज में कहता हूँ तो मुझे कुछ और याद आ जाता है। तो चलिए वो भी कह देता हूँ कि पाकिस्तान की आन हैं आप,
पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप हैं इमरान खान। लेकिन अभी इमरान खान नहीं है, अभी ये कोई दूसरी खान है, तो मैं इनका काफिया बना देता हूँ। ये हैं एमए प्रीवियस की शान, जैसे वो पाकिस्तान की शान थे, ये है एमए प्रीवियस की शान। ये हैं क्लास का मान, ये हैं मास कौम का निशान, क्योंकि ये हैं किरत खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप किरत, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। असल में वो मुझे इमरान खान साहब याद आ गए थे, इस वजह से इमरान खान साहब वो देखो, आपके नाम में भी खान आता है, उनके नाम में भी खान आता है, तो आपके रिश्तेदार हैं इमरान खान साहब? नहीं है तो नहीं। अच्छा, आपको पसंद है वैसे इमरान खान साहब? हाँ पहले पसंद थे लेकिन अब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? बस इन्होंने करप्शन ही इतना कर दिया है, कोई बेहतरी नहीं आई है मुल्क में। काफी कुछ सोचा हुआ था कि मुल्क में बेहतरी लेकर आएंगे और दूसरे पॉलिटिशियन के मुकाबले में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और पाकिस्तान तबाही की तरफ जाता चला जा रहा है। और कोरोना की वजह से तो और ज्यादा ही। आप हम्म। देख रहे हैं इदारे बस वगैरह सब होती जा रही, बाकी मार्केट्स वगैरह सारी खुली हुई हैं, लेकिन एक सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं। और अब दोबारा हम्म, से सुनने में ही आ रहा है कि अब दोबारा बंद हो जाएंगे। हम्म। तो सर इसलिए सांगी अब सर सांगी ने तो ये कहा था कि ये सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही गुजरेगा पूरा, तो बस क्या कर सकते हैं। बेड लगा उन्हें अपना, बस और कुछ नहीं। बस हमने अपने पैर कदम जमाए यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटियां ही बंद होंगी, इतने निकम्मे कमबख्त हैं हम, ऐसा समझिए कि एमए प्रीवियस वाले। हम्म, चलिए, आपने गेम शो में, क्योंकि आपने आपकी मैंने इंट्रो पढ़ा तो आपको इंफॉर्मेटिव शोज देखना बहुत पसंद है, तो आपने जरूर बहुत। मेरा शो भी देखा होगा। मैं बहुत देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ, और काफी आपके शो देखकर इंस्पायर भी मैं हुई हूँ। अच्छा। इनफैक्ट मेरी जो मदर है वो बिल्कुल भी हम्म, नहीं देखती ना शोज वगैरह, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो सिर्फ ड्रामे देखती हैं, वो भी कभी कभी। लेकिन जब हम्म। मैं आपका शो देख रही होती हूँ तो वो ऐसे ऐसे करके कान लगा के सुनती हैं आपकी बातें और आपका शो देखती हैं। वो काफी इंस्पायर होती हैं आपसे बहुत और बहुत बोलती हैं कि शुक्रिया। ये जो बच्चा है ये काफी टैलेंटेड है। मैंने कहा ये बच्चा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो नहीं है, लेकिन माँ बाप के लिए तो सारे ऐसे बच्चे बच्चे ही होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आपकी अम्मी जान को सलामत रखे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला हमेशा आपके वालिदैन का साया आप पर तारीर सलामत रखे, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। चलिए गेम शो, वो गेम पर आ जाते हैं, पहले सेगमेंट पे हमारे आ जाएं। बिल्कुल। तो हमारा पहला जो सेगमेंट होता है वो होता है कसौटी। अब मैं हम्म। आपको 5 मतलब दूंगा, वो असल में 10 इशारे होते हैं, उसमें बूझनी होती है, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। तो आप क्या मुंतखब करना चाहेंगी इन 5 में से? क्योंकि जैसे आपने कहा मैं बहुत फूडी टाइप हूँ, तो मैं हम्म, खाना ही पसंद करूंगी। खाना। अच्छा, चलिए तो फिर खाने पर आ जाते हैं। हम्म, चलिए, मीठी डिश है ये, मीठा आपको पसंद है? हाँ बहुत। तो चलिए मीठी अभी डिश अभी है। मीठा खा के भी बैठी हूँ मैं। अच्छा, तो बस फिर मीठा ही है, क्या पता आपने वही चीज खाई हो जो मैं पूछने वाला हो हूँ, सकता है। हो सकता है। तो मीठी डिश है ये, अमूमन घरों में पकाई जाती है, सब घरों में पकाते भी हैं, सबको पकाना आती है, ये नहीं कि नहीं आती, और बहुत शौक से लोग ये खाते हैं। और अब तो खैर बड़ा आसान हो गया है इसको बनाना, लेकिन पहले ज़माने में बहुत मुश्किल होता था। अब आप मुझे सवाल पूछ सकती हैं, 10 आपके पास इशारे हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता जाऊँगा। मीठी डिश है। स्वीट डिश है। अच्छा, हम्म, वो पाकिस्तान में खाई जाती है या फिर आउट ऑफ कंट्री में, या सिर्फ पाकिस्तान में ही खाई जाती है? ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे पूरे वर्ल्ड में खाई जाती अच्छा, तो ये रेस्टोरेंट्स में भी होती है या सिर्फ घर में ही बनाई जाती है, या रेस्टोरेंट में भी अब अवेलेबल होने लगी है? है। अब रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होने लगी है, पहले नहीं होती थी, अब अवेलेबल होती है रेस्टोरेंट्स में। अच्छा।
अच्छा, ये बेकिंग का आइटम है या फिर चूल्हे पे पकने वाली कोई चीज है? ये चूल्हे पे पकाई जाती चूल्हे पे पकाई जाती है। अक्सर हम ईद पे भी खाते हैं। है। हमारे ईद आपका का जो त्योहार होता है, हम उस पे खाते हैं। आपका इशारा शायद सवैयों की तरफ है, लेकिन सवैयां नहीं। अब इतनी आसान तो मैं भी नहीं पूछूंगा। नहीं, मैं चाह भी नहीं रही कि आप मुझसे आसान पूछें। मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझसे वो पूछते जो मुझे पता है। आप आपको मैम यूसरा पता नहीं बने, आपने फिर जाने आपने आलम नहीं बने कि वो सवाल करें कि हम सोचते रहे यार ये क्या सवाल कर लिया, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था। हाँ, फिर वही आउट ऑफ कोर्स, जैसे सर किसने, सर जाने आलम सोलंकी ने पूछा था सिविक जर्नलिज्म में। मैम यूसरा ने भी मैम खेल क्या यूसरा का याद तो है? इतना मारा था। हम्म। अच्छा। हर किचन में तकरीबन ये, हर घर में, हर घर के किचन में ये पाई जाती है चीज। अच्छा, तो ये नॉर्मली डेज में बन रही होती है या कोई खास त्योहार पे बनती है? आप कभी भी पका सकते हैं इसको, कभी भी बना सकते हैं, और बड़े शौक से, बच्चे हों बड़े हों, बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा। तो हम्म। 5 इशारे आपके अभी रहते हैं। 5 हो गए, रहते, 5। अच्छा ये भी काउंट हो रहे हैं। हम्म। मैं इस सेगमेंट के लिए वैसे ही खौफजदा थी। नहीं, आप माशाल्लाह से इतनी ज़हीन है कि आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने ये 110% आपने घर में बनाई होगी ये चीज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, खीर। नहीं, खीर नहीं। कोई हिंट तो दें। हिंट, अब तो एक बड़ी कंपनी इसे बनाने लगी है। पहले बहुत मुश्किल होता था बनाना, लेकिन अब एक बड़ी कंपनी इसे बनाने लगी है। बस वो आप लेकर बना सकती हैं आसानी से। इससे ज्यादा बड़ा हिंट मैं क्या दे सकता हूँ। अच्छा, क्या हो सकता है? ऐसा समझिए कि अभी भी आप अपनी किचन में जाकर देखेंगे, शायद आपकी कैबिनेट में वो चीज पड़ी होगी। जी, कैबिनेट में पड़ी हो? शायद पड़ी होगी, हो सकता है, या फ्रिज में पड़ी हो, लेकिन पड़ी होगी। अच्छा। आप किसी से पूछ भी सकती हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ही पूछ लूं फिर डायरेक्ट। आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो आपको, इस तरीके से पूछेंगी तो मैं तो आपको वैसे भी बता दूंगा, आपको जवाब भी बता दूंगा मैं। नहीं, मैं बताती हूँ। 4 अभी आपके इशारे रहते हैं, हिंट्स रहते हैं, तो आराम से, आराम से। अच्छा, वो चीज ठंडी होती है या फिर नॉर्मल होती है? उसे ठंडी करके ही खाया जाए तो वो मज़ा देती है, और शादियों में भी वो, चलिए ये भी बता दें, शादियों में भी वो आपको आसानी से मिल जाती है। अच्छा, कसाटा। क्या, रिपीट कीजिएगा। अच्छा, हाँ, दूसरी चीज, कसाटा। दो चीजें हैं।
तो उनकी मतलब जो वो कंपनी जो बनाती है, 2 चीज़ें बनाती है। वैसे तो बनाती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को उसके साथ खाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब उनकी एक चीज़ होती है, दोनों साथ खाई जाती है मुँह में, लेकिन आप अलग से भी खा सकती हैं इसे। बहुत ही मतलब वो कोई बंदा ही नहीं होगा या कोई बंदी नहीं होगी जिसने ये कभी चीज़ खाई ना हो अपनी ज़िंदगी में। एक मर्तबा तो ज़रूर खाई होगी। किसी को भेजिए किचन में देख कर आए या फिर फ्रिज में खोल कर देख कर आए, मिल जाएगी आपको। अच्छा। अच्छा, वो थिक फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है? जेली टाइप फॉर्म में होती है, ऐसे समझिए। लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर होता है। तो सॉलिड फॉर्म, तकरीबन सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, ऐसे समझिए। रसमलाई? नहीं, रसमलाई भी नहीं। वैसे जो होती जेली टाइप ही है वो, लेकिन कुछ लोग उसको मतलब लिक्विड फॉर्म में शादियों पे देखा है अक्सर कि वो उसको जैसे कहते हैं पीसते हैं, वैसे करके फिर खाते हैं, क्योंकि तभी भी वो अपना वो मतलब सॉलिड और जेली वाला वो जो होता है उसका स्टेट वो चेंज नहीं करती, उसी में ही होती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब मैं आपको बताऊंगा आपने कहा अबे यार इसने ये पूछा था। 2 ये इशारे आपके। पूछ लिया नहीं, बहुत मतलब ही आसान है। और आप जहाँ रहती हैं शायद वहां पर भी ये चीज शायद मिलती हो। अच्छा। सोच रही हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो हम यूं मैश करके खाते हैं, उसको पीस के खाते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहमक किस्म के होते हैं, वो मतलब पीस कर उसे खाते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन वो वैसे स्पून से खाई जाती है, पीस कर नहीं खाते, ठंडा करके बनाकर ठंडा करने के फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद ही खाते हैं स्पून से। मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी होते हैं वो। अब तो आप पहुंच जाएंगी। मुख्तलिफ फ्लेवर्स में होती है? आइसक्रीम? नहीं, आइसक्रीम नहीं। अच्छा, इसके ऊपर से गार्निशिंग भी करते हैं? हाँ, आप उसमें चाहें तो डेकोरेट? कर सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी एक इशारा आपका रहता है। मुझे नहीं लग रहा मैं पहुंच सकूंगी। नहीं, आप पहुंच जाएंगे, अब तो आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपके हाँ, एक इशारा आपका रहता है, आप पहुंच जाएंगे। इधर उधर देखिए, ऊपर नीचे देखिए, क्या पता मिल जाए आपको। वो मतलब हैदराबाद की फेमस चीज है, ऐसा कुछ है? नहीं, रबड़ी नहीं है। बाकी एक आखिरी आप बता एक दीजिएगा, है। आखिरी बार। अभी एक एक आपका है, बचता है। लेकिन मुझे लग रहा है वो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि जो अहमक लोग होते हैं उसको यूं कुचल के और मसल के खाते हैं, तो वो चीज तो हो ही नहीं सकती जो मैं सोच रही हूँ अभी। क्या पता वही हो। आप देखिए, अब ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, क्या पता आपको नजर आ जाए। मोबाइल में देखिए, गेम शो को देखिए। मोबाइल में तो आती है। गेम शो को देखिए, कुछ मतलब हिंट मिल जाए।
चलिए, आपको अजान खत्म हो जाए फिर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है? जी, तो फ्रिज में देख कर आई होंगी आप जरूर। नहीं। नहीं? फिर कुछ जहन में आई कोई चीज? हम्म, गेस्ट आप है, लेकिन मेरी हार्ट पंपिंग इस वक्त चल रही है। ठीक है, मैं मेरे जहन में एक ही नाम है और मेरे ख्याल में शायद मेरे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है, जी तो जी, अब दे देती हूँ जवाब। और वो चीज मैंने अभी खाई है। आई होप कि वही हो आंसर। बताइए। कस्टर्ड। कस्टर्ड इज द राइट आंसर।
नहीं। पहुंच गई ना आप। हाँ पहुंच तो गई, लेकिन बहुत टफ कर दिया था आपने, बहुत घुमाते हैं भाई। बहुत इजी है, मैंने अभी खाया है, लेकिन बहुत घुमाते हैं आप। मुझे तनख्वाह इसी की मिलती है, लोगों को घुमाने की और बेवकूफ बनाने की। हाँ आपको ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं ना मामी लियाकत साहब। हाँ मिल जाए कुछ। चलिए फिर, अच्छा, दूसरे सेगमेंट पे जाने से पहले आपसे मैं एक बात कहता चलूं, क्या आपको महविश याद है? महविश, हाँ मुझे याद है। क्लास वो वाली। ग्लासेस वाली ना। वही वही वही। बिल्कुल याद। और मैंने उनसे जब हाथ मिलाया था तो वो भी आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। और आपने बहुत खुशी के साथ उससे हाथ मिलाया था, मैं समझती नहीं थी आपको ऐसा कि आप लड़कियों से हाथ मिलाते होंगे। अब कोई अगर आप तो माशाल्लाह से, बहुत ही ज्यादा मासूम लगते हैं फेस से। मैं बहुत मासूम समझती थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मासूम, सब मासूम होते हैं, मैं भी मासूम हूँ। हाथ अगर कोई, अगर कर्टसी के तहत अगर हाथ आगे करे तो हाथ तो मिलाना पड़ेगा। अगर मैं उससे कहूँ कि नहीं मैं हाथ नहीं मिला सकता, तो उस बेचारे का दिल टूट जाता, और मैं किसी का दिल तोड़ नहीं सकता। मसला ये है ना, मैं तोड़ने वालों में से नहीं, जोड़ने वालों में से हूँ। तो मतलब ऐसे ही दिल जोड़ेंगे आप हाथ मिला हाँ मिलाकर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो दूसरे, मतलब कोई अगर दूसरा भी हाथ मिलाएगा उनसे भी हाथ मिला लेंगे, हाथ मिलाने में क्या है। अच्छा, लेकिन खैर मैं ऐसा चलिए। समझती नहीं थी, मैं बहुत डिसेंट सा समझती थी, बहुत मासूम सा, कि बस लड़कियों से दूर और बस अपने साथ अपने में मगन, मैं ऐसा समझती थी आपको। फिर अभी क्या मैं और ऐसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। मैं इतने मासूम, आपने फिर मुझे अभी पहचाना नहीं, मसला ये है। तो हमारा टाइम भी तो ज्यादा स्पेंड नहीं हुआ है ना साथ। वो जो आप हम्म एक शेर जो अक्सर बोलते रहते हैं सारी लड़कियों को, कि मुलाकातें तो रोजाना होती है लेकिन गुफ्तगू नहीं होती। तो ऐसे हम्म। ही कुछ सिलसिला मेरे साथ भी है आपका। मुलाकात तो रोजाना होती थी लेकिन गुफ्तगू नहीं होती थी। गुफ्तगू नहीं है तो वो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मेरी आपसे बात हुई थी। तो आपको याद है, मैंने आपको सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, शायद आपको याद हो। अब हम्म, एक तो वो महविश थी, अब उसको हम्म। आप क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, आप उसके साथ थे तब मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। अच्छा, नहीं मुझे तो याद नहीं, आप अगर रिपीट कर दें तो अच्छा, मतलब। हम्म। कर दूं ऑन ईयर? हाँ हाँ, ऑन एयर कर दें, सभी चीज ऑन एयर ही जा रही है अभी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि बिलाल, वैसे आप फेस से लगते तो बहुत मासूम है, लेकिन हो बड़े ड्रामेबाज। फिर अब महविश आया ने यार? कुछ, महविश ने कुछ नहीं कहा फिर? नहीं, महविश ने कुछ नहीं कहा था। बस यही है ना मसला, महविश का कुछ कहती ही नहीं, अगर कुछ कह देती तो पता नहीं। चलिए। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप महविश के साथ ही मुन्ना होंगे। सिद्दीकी को जानती होगी, क्लास की जो लड़की है, हाँ, मुन्ना मैं हो। उसको भी जानती हूँ। इन दोनों में से किसी एक के साथ होंगे आप इन फ्यूचर। हाँ, कोशिश तो मेरी है पूरी। अच्छा, हम्म। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें गलत समझते हैं, वो आपकी क्लास के ही, आपको पता है, लेकिन हम वैसे नहीं। आप समझ सकती हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी मैं समझ गई हूँ। और मैंने गलती की थी कि आप लोगों ने, मतलब एक असाइनमेंट ही शायद मिला था, तो आप लोगों ने कहा था कि यहाँ हमारी थोड़ी इधर तो गाइड कर दीजिए, मैं नहीं आया, तो वो गिल्ट मेरे अंदर अभी भी है। मैंने मुझे उस गलती, टाइम बहुत तेज आया था, बहुत तेज गुस्सा आया था। फिर आप मुझे चमाट मार देती। लेकिन जब मैं शो नहीं कर सकती थी ना अपना गुस्सा आप पर, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा बात नहीं थी, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। और आप करेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैं उनसे दूर रहूंगा, क्योंकि अब हमारी नहीं बनती एक दूसरे से। तो चलिए फिर दूसरे सेगमेंट की तरफ आ जाएं, फिर बातचीत तो होती रहेगी। ये है एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट, मतलब जो भी आपके जबान पर पहला अल्फाज आए या कोई मशवरा देना चाहें आप कह दीजिए, ठीक है, इन ठीक, चीज़ों के बारे में। इमरान खान। मुझे पसंद नहीं। रेशम गली। शॉपिंग मॉल टाइप, शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छा बाजार है, फरीन। जा सकते हैं। फरीन।
ना होने वाली भाभी। पिज्जा। पिज्जा। आई लव। केक। जिस टाइम पे खिलाओ मैं खा लूंगी। गुड। केक। केक। केक भी मेरी फेवरेट डिश है, समझ लें फेवरेट। एक केक और एक कस्टर्ड, स्वीट डिश में से ये मेरे फेवरेट हैं ये दोनों। असरा। असरा। एज अ फ्रेंड देखा जाए तो एक बेहतरीन दोस्त साबित हो सकती है, एज अ फ्रेंड देखा जाए। और हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर कोई और जीआर रखी जाए तो वो असरा बेहतरीन हो सकती है, जीआर एज अ जीआर। लेकिन हर इंसान के अंदर एक ना एक बुराई जरूर होती है ना, तो ऐसी उसके अंदर भी है। और वो ऐसी बुराई है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा। जी। सरफराज। सरफराज। बेहतरीन सीआर। मैं कहती हूँ चारों सेमेस्टर के अंदर उन्हीं को ही रहना चाहिए, उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। वकार। वकार भाई, उन्हें मैं इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ तो नो कमेंट्स। अब जिसके बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ उनके बारे में मैं कमेंट्स भी नहीं कर सकती। सही। आयशा। आयशा अवान या आयशा डॉक्टर? वो डॉक्टर नाम की है खाली, बस आयशा एक ही है जो दिलों में बसती है। इरिटेट होती हूँ मैं उससे, जहर लगती है मुझे। क्यों? दिमाग बहुत खाती है, सर बहुत खाती है। मतलब एक वो बात जो बच्चों बच्चों को समझ आ जाए वो समझती नहीं है, एक बात को 10 दफा रिपीट करती है। और फिर अपने अंदर जैसे एक गुरूर इतना ज्यादा है कि जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ, हम्म, हालांकि है कुछ नहीं। अब आयशा अवान पर आ जाते हैं। आयशा अवान। आयशा अवान। कभी इधर तो कभी उधर। आमिर लियाकत। नौटंकी। हॉकी। हॉकी। माय फेवरेट गेम। दोस्ती। दोस्ती कुछ भी नहीं है। मेरे म्यूजिक। अभी तक दोस्त तो है लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। ऐसा फ्रेंड जो मैं चाहती हूँ, जिस तरह मैं दूसरों के साथ रहती हूँ, मैं अभी तक कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है आपको पता है जो मेरे मेरी साथ भी फीलिंग्स यही को मसला समझ है। सके, जो यही मुझे मसला समझ है। सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 100% इत्तेफाक करूंगा, मेरे साथ भी यही मसला है। वो कहते हैं एक आपको मैं शेर बताता चलूं कि बीच में ये शेर आ गया कि वफा के शहर में कहते वफा है ए शाहिद, हजार दोस्तों मिले एक दोस्ती न मिली। बिल्कुल। म्यूजिक। म्यूजिक। फन। एंटरटेन्ड। इंडिया। इंडिया। मुझे पसंद नहीं। कायम अली शाह। नो कमेंट्स। लंदन। मुझे जाना है वहां, किससे मिलने? अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा। हम्म। किसी से मिलने के लिए या फिर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए? घूमने के लिए, मुझे घूमने का बहुत शौक है। अभी रिसेंटली मैं घूम कर भी आई हूँ, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैं टूर पे गई थी। मुझे टूर पे जाने का बहुत शौक है। और अब दिसंबर में भी इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अब कैसे हम मरी और सवात जाएंगे। पहले हम लोग काफी सारी जगहों पे गए थे, दस हम्म। से 12 जगहों पे गए थे हम लोग। तो घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक है, कुदरती चीजें देखने का, कुदरती मनाजिर देखने का बहुत शौक है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि मतलब
किसी दूसरे ममालिक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना जरूरत नहीं है। माशाल्लाह। तो दूसरे सेगमेंट पर आ जाते हैं, उर्दू नामे पर। ठीक है, वेरी वेल ठीक। प्लेड, ये आपने बहुत अच्छा खेला सेगमेंट। अच्छा, आपसे लड़कियां डरती बहुत हैं, ऐसा क्यों? मुझसे लड़कियां डरती हैं? हम्म, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ ऐसा। कौन डरता है वैसे? आपने बस किसको अब डरते हुए देख लिया? मैंने बहुत ऐसी लड़कियां सुना हैं है। क्लास की जो आपसे डरती हैं। अच्छा, अगर आप नाम मेंशन कर दें तो। बस अभी ये 43 मिनट्स की जितनी लाइव वीडियो आई है ना, एक मर्तबा उनका नाम जरूर आया होगा। अच्छा, मैं समझ गई। समझ गए? अच्छा। तो वैसे अच्छी बात है, डरना चाहिए। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ भी लोग नहीं। डरे मुझसे। लेकिन लेकिन आप तो मुझे इतनी मासूम लगती थी, लेकिन जब मैंने आप पे रिसर्च की तो पता चला कि यार ये तो मतलब मासूम जितनी लगती है, जैसे आपने मेरे बारे में समझा कि मासूम दिखते हैं, है हम्म। नहीं। तो मैं भी जब हम्म। रिसर्च कर रहा था मुझे भी ये पता चला कि आप मासूम से दिखती हैं, है नहीं, हाँ, बिल्कुल सही। सही है ना? बात है। जिस तरह आपने पहले सेगमेंट में शायद सरफराज भाई से पूछा था शो के अंदर कि हम्म, असरा ये किरत का शर्मीलापन। मैंने कहा हम्म। मैं कहाँ से शर्मीली हूँ, मैं तो बिल्कुल भी शर्मीली नहीं हूँ। बस तभी मैं हमने आप पे इतनी रिसर्च नहीं की थी। अब पूरा आपका जैसे कहते हैं शजरा खंगाल लिया। अब आपके बारे में दावे के साथ कह सकते हैं कि भाई आप बड़ी चीज हैं। हम्म। चलो। वैसे मुझे हैरत है, आपको मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कैसे? मैं शॉकिंग हूँ, सरप्राइज भी हूँ। मेरी आपसे पीर कोई इतनी बाबा, ज्यादा बातचीत भी नहीं है। पीर बाबा को सब पता है। अच्छा। चलिए फिर उर्दू नामे पर आ जाएं। हाँ। मेकअप, हम्म, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। इसका उर्दू। तर्जुमा करना, मैं कब इंग्लिश टू उर्दू। मैं कब 16 श्रृंगार। 16 को कट काट दिए, सिंगार इज राइट ना। आंसर। ब्रेसलेट। ब्रेसलेट हाथ में पहनने वाला। हम्म। ब्रेसलेट। ब्रेसलेट। ब्रेसलेट क्या होगा उर्दू में? दो वक्त आते हैं इंसान के ऊपर, एक होता है अच्छा वक्त और एक होता है वो वक्त, वो ये वक्त है, उसमें से ही वो बनता है। उस अच्छा वक्त एक होता है वक्त डैश वक्त। कंगन। कंगन वक्त? हाँ, ये कैसे हो सकता है? नहीं। अच्छा। ये वक्त होता है एक जो इंसान, हर इंसान के ऊपर आता है। एक होता है अच्छा वक्त, एक होता है डैश वक्त, तो उस वक्त में से ही निकला हुआ है कि ये अब हम कहते हैं कि इस इंसान पर ये डैश वक्त चल रहा है अभी, तो वो वही हम्म। वक्त वो हम पहनते हैं हाथ में। हथकड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी वो तो कैदियों को पहनाई जाती है। अच्छा। हथकड़ी से ही मिलता जुलता कुछ, मतलब कड़ी, कड़ी, कड़ी को जोड़िए। घड़ी। कड़ी कड़ी। नहीं, घड़ी नहीं, नहीं। कड़ी को थोड़ा मतलब उसको मुज़क्कर में कर दीजिए। ये वक्त होता है, एक वक्त, एक अच्छा वक्त, एक डैश वक्त। जो बुरा वक्त होता है उसमें ही हम मतलब कहते हैं कि बुरे बुरे की अंदर से ही निकला हुआ है कि ये डैश वक्त है।
कोई आइडिया नहीं? नहीं, पास नहीं मिल सकता इस पे। काफ से शुरू होता है, चलो। कड़ियाँ। नहीं, कड़ियां मतलब इसको एक कर दीजिए, मुजक्कर कर दीजिए। कड़ियां तो मतलब उसमें चला जाएगा प्लूरल में, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होगा कड़ियों का? कड़ा। कड़ा। राइट आंसर। एवरग्रीन। एवरग्रीन। हम्म। ये एक जहां आप रहती हैं वहां एक हॉल भी है, और उसे मतलब जो इसका उर्दू में नाम है ना, उसी नाम से वो हॉल भी है, मैरिज हॉल, शादी हॉल। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपकी शादी भी उसी हॉल में होगी। अच्छा हॉल है या बुरा हॉल है, ये बताएं पहले। हाँ, जबरदस्त हॉल है, जबरदस्त। उसका नाम ही ऐसा है कि मतलब वो ऐसा तो नाम एवर लश है। है, एवरग्रीन। एवरग्रीन फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मतलब ये जैसे मौसम होते हैं, 4 मौसम होते हम्म, हैं, तो आखिर में वो मौसम भी आता है, और उससे पहले मतलब अब कितने मौसम होते हैं? एक होता है चार। खिज़ां, गर्मी, सर्दी। चौथा क्या होता है? बाहर। बहार। बहार को आप आखिर में रखिए, उससे पहले एक लफ्ज आता है, ये मतलब यार ये शख्स तो डैश है बड़ा, मतलब अच्छे वे में ये अच्छा, अच्छे वे में। लास्ट में बाहर है और लास्ट स्टार्टिंग के अंदर कोई अच्छा वर्ड है। ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाज, ऐसा समझिए कि मतलब हमेशा, हमेशा को क्या कहते हैं? हमेशा का मतलब मुतबादिल क्या होगा? सीन से शुरू होता है। मौसम है बाहर। नहीं। हॉल को सोचिए, हॉल को सोचिए, हॉल को सोचिए। बता दूं? नहीं। काफी जिद्दी हैं आप। हॉल को सोचिए, हॉल को। कहाँ गो आप? हॉल में चली गई क्या किसी की शादी में अटेंड करने के लिए? नहीं। है, बताइए जल्दी जल्दी। चले बता दे। सदाबहार। सदाबहार। चलो। ब्यूटीफुल। खूबसूरत। नहीं, ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। 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 ड्यूटी, ड्यूटी, डी डी यू टी आई, ड्यूटी। डी। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। I know that you are beautiful, but I am asking about beautiful. अच्छा। ब्यूटीफुल। जिम्मेदारी। निभाना। जिम्मेदारी। जैसे नमाजें हमारी होती है, तो नमाजें क्या है हम पर? फर्ज। फर्ज, हाँ, पहला वो है। दूसरा उसका क्या होगा? फर्ज आ गया, बाकी अब दूसरा उसका शीन से आता है वो। फर्ज शनासा। फर्ज शनास। शनासत नहीं, फर्ज शनास। जवाब दुरुस्त है। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट। हम्म।
यार बड़े मुश्किल पूछ रहे हो। बड़े इजी हैं इसमें। एक नाम भी आता है आखिर में। यार हम इसे ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, हम कहते हैं हम इसे इज्जत से पेश पेश कर रहे हैं किसी, मिसाल तो सर सोहेल सांगी, हम इसकी मतलब इनकी इनका अगर वो अल्लाह ना करे अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, लेकिन जाहिर सी बात है सबको एक न एक दिन मरना है। जाना है। तो हम इनको ये पेश करते हैं, डैश ट्रिब्यूट पेश करते हैं, ये कर पेश करते हैं। एक पाकिस्तान के सिंगर भी हैं तहसीन जावेद, तहसीन आप लगा दीजिए, बाकी उससे पहले क्या आएगा। ट्रिब्यूट पेश करना। हम इस बंदे को, एतराज। नहीं तहसीन है उसमें, आखिर में तहसीन है, उससे पहले एक लफ्ज है। हम इस बंदे को डैश तहसीन पेश करते हैं। खराज तहसीन। खराज तहसीन। वेल प्लेड, वेल प्लेड। सबके जवाब आपने सही दे दिए, बस आप मतलब होशियार तो हैं लेकिन थोड़ा देर कर देती है लोग। एक्सपीरियंस है ना ऑन ईयर आने का। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपको। हाँ खालिस हाँ। उर्दू वाली मीनिंग पूछ रहे हैं। हम्म। अच्छा, आप उधर रेशम गली वाले साइड रहती हैं? हाँ हाँ। आपको पता है जिनसे मोहब्बत होती है तो उनकी गलियों में आना जाना चलता रहता है, तो मैं भी अक्सर रेशम गली में आता रहता, मेरी और वहाँ पे एक मोहब्बत है, मोहब्बत थी। अच्छा। हाँ, और आप जानती हैं वो एक मतलब क्या चीज़ है जिससे मेरी मोहब्बत थी, वो उधर ही है, उधर ही है। अच्छा, वो बता दूं? बता दें। मेरा नाम वो मत लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, आपका ना, आप आपसे तो मिले ही अभी हैं हम। आपसे तो हम्म। कितने 2-4 माह हुए, वो मेरी पुरानी मोहब्बत है। वो अच्छा। एक मतलब किसी सियासी जमात का दफ्तर है, तो वहाँ मैं किसी ज़माने में आता रहता था, तो बस मोहब्बत थी उनसे। वो दफ्तर ज़ोनल से मोहब्बत की। दफ्तर, उधर किसी जमात का, उस जमात से मुझे मोहब्बत थी हम्म। किसी ज़माने में। अच्छा, कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई आपको? नहीं, पता नहीं क्यों, शायद मैं इस काबिल ही मुझे नहीं लगते कि भी नहीं कोई। आप ऐसे मोहब्बत टाइप वाले लड़के। वो शरीफ लगता हूँ, बस यही तो मेरी कमजोरी है ना, लोग लड़कियां शरीफ समझ कर साइड लाइन कर देती हैं, पता नहीं क्यों। तो मोहब्बत करना भी नहीं, क्यों? ऐसी मिलती ही नहीं है, तो लेकिन भी कोई करना तो बेकार होना, है ना। लेकिन कोई तो होना जिससे अपने दुख बयान कर सकें। किससे बयान करेंगे? किसके लिए स्टेटस लगाएंगे? हाँ तो फिर मंगनी कर लें, शादी कर लें। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर शादी करेंगे, 2 शादियां तो कंफर्म है, ये तो वो तो करेंगे। वो कहते हैं अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, मतलब माँ बाप जहाँ कहते हैं वही शादी कर दो। नहीं नहीं, दो शादी नहीं करना, एक ही शादी करना। मुझे वैसे नहीं। भी अर्तुगरुल पे बहुत गुस्सा है, उसने दो शादियां की। तो मुझे नहीं पसंद दो शादियां करना, तो आप भी मत करना, ये मेरा मशवरा है। लेकिन हमारे जो मेंटोर हैं, जो हमारे उस्ताद, उन्होंने भी 2 शादियां की थी। मेरा इशारा किस तरफ है आपको? अच्छा। अ, चलिए ट्रुथ एंड लाई पर आ जाएं, मेरा फेवरेट हाँ सेगमेंट है ये। अच्छा, इसमें जो पहला मतलब क्वेश्चन है, आपको इसमें 3 इशारे में दूंगा, और उसमें पहला जो सेगमेंट है उसमें मतलब मैं गा कर बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास सब गा सकें एक ही मतलब, और मैं इतना सुरीला भी नहीं कि सब गा सकूं। तो एक ही मतलब वो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप बस मैं जैसे पढ़ूं आप वो अंदर हाँ। रिपीट करती जाइएगा अपने अंदर, जिसे खत्म हो जाए मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा। 3 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। शुरू करें? जी जी, शुरू करें। चलिए। दुनिया के दुनिया के सबसे बड़े अजदहे चीन में पाए जाते हैं। दुनिया के
सबसे बड़े अजदहे हांगकांग में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अजदहे मलेशिया में पाए जाते हैं। अब बोलो बोलो तुम ही बोलो, सच सच बोलो, दुनिया के सबसे बड़े अजदहे कहाँ पाए जाते हैं? चीन, हांगकांग या मलेशिया में। अशदहे। हाँ, अजदहे, अजदहे भी कह सकते हैं, अजदहे भी कह सकते हैं। सही तलफ़ुज़ है अजदहे। मतलब जो अजदहे सुना तो होगा आपने, नाम देखे भी होंगे शायद, सर्कस में अमूमन होते हैं। पाइथन जिसे कह सकते हैं हम, स्नेक। मलेशिया। मलेशिया इज राइट आंसर। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कराची में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम लाहौर में है। यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम क्वेटा में है। हॉकी स्टेडियम लाहौर। लाहौर इज राइट आंसर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़हीन। अच्छा, दुनिया का पहला अजूबा अहराम मिस्र है। दुनिया का पहला अजूबा पीसा टावर है, या फिर दुनिया का पहला अजूबा दीवार चीन है? दीवारें चीन। थोड़ा हिस्ट्री में चली जाइए, ऐसा समझिए कि थोड़ा सोचिए सबसे रिपीट करें। करीब चीज को। रिपीट कर दें। दुनिया का पहला अजूबा अहराम मिस्र है। दुनिया का पहला अजूबा पीसा टावर है, या फिर दुनिया का पहला अजूबा दीवार चीन है? एहराम मिस्र और दूसरा क्या था? पीसा टावर या फिर दीवार चीन। हमारे मजहब में भी इसका जिक्र होता है। जी, हमारे मजहब में भी एक इसका जिक्र होता है, और मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मतलब वो शहर जोड़ा जाता है, उसी शहर में। दूसरा क्या बताया आपने? एहराम मिस्र, पीसा टावर या फिर दीवार चीन। एहराम मिस्र। एहराम मिस्र इज द राइट आंसर। शाहीन वो परिंदा है जो हवा में खड़ा रह सकता है। चील वो परिंदा है जो हवा में खड़ा रह सकता है। शिकरा वो परिंदा है जो हवा में खड़ा रह सकता है। शाहीन। हम्म, नहीं। सबसे छोटा परिंदा होता है, सबसे छोटा नहीं, मतलब जिसकी साइज छोटी होती है। शाहीन, चील और तीसरा क्या बताया आपने? शिकरा। शिकरा। हम्म, शिकरा। शिकरा। शिकरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, माशाल्लाह से आपका लड़कपन और बचपन इधर रेशम गली में गुजरा है। रेशम नहीं। गली से मुराद के मतलब
उसी एरिया में, रेशम गली का ये मतलब नहीं कि मतलब उसमें दुकानों में या फिर उस साइड? नहीं नहीं नहीं, मतलब आप होम टाउन कहना चाह रहे हैं ना? हम्म। नहीं, वहां से नहीं। अच्छा, आप नजरत कॉलेज से पढ़ी हैं? जी। हम्म। माशाल्लाह, आपको ये भी पता है। हम वहाँ आते थे ना, आते थे, देखते थे, तो आपको भी देख लिया होगा कभी ना कभी। अच्छा, हम्म। तब तो आप न पूछती आते थी न क्यों कुछ। थे? आते मैं अक्सर लड़कियों के कॉलेज जाता रहता था, डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, तो मैं हिस्सा लिया करता था, तो वहां पर मैं आता रहता था, तो वहां पर स्पीचेस करता रहता था। बाकी दूसरे लड़कों का तराने के नुक्कड़ पे खड़े खड़े रहकर देखते रहते थे लड़कियों के, मैं स्पीचेस किया करता था, और अपनी तकरीरों से मतलब लोगों के, लड़कियों के या फिर टीचर्स हो गए, टीचर्स में लड़कियां होती हैं, उनके मतलब दाद वसूल किया करता था। अच्छा। आपका कभी कासमाबाद आना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? वहाँ कोई रिलेटिव है ही नहीं, तो वहाँ जाना भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं कभी तो सोचा होगा यार कासमाबाद, कभी दिल तो किया हाँ, होगा। सुना बहुत है, क्योंकि काफी सारी फ्रेंड्स भी वहीं रहती हैं। तो अब हो सकता है आप जाना हो, क्योंकि आप सारी फ्रेंड्स ही वहीं की हैं। हाँ, कभी आइएगा आसरा के घर, चक्कर लगाइएगा, वो करीब ही रहती है हाँ। हमारे घर। हम्म। असरा, सायरा। सायरा, हाँ, सायरा, हाँ, चांडियो। हम्म। असल में आपको बात बताऊं, जी बिल्कुल। अ, सायरा को एक मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। वो मेरे पाँव में मेरा जो थंब था वो कट गया था, तो सायरा ने ऐसा मतलब कुछ एक जेस्चर दिया, अटेंडेंस शीट लेकर, मैं बैठा था, उठ नहीं सकता था, तो उन्होंने अटेंडेंस शीट दी। लेकिन उसके बाद मैंने थैंक यू नहीं कहा था, लेकिन और मैंने उनको सालगिरह की मुबारकबाद भी दी थी। लेकिन पता नहीं क्यों उनको, पता नहीं किसी ने कुछ ऐसा गलत मेरे बारे में बताया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई है जिनकी लोगों ने उनको गलत बताया, तो वो मुझे गलत समझती है, पता नहीं क्यों, अच्छा, पता हो नहीं क्यों। सकता है ये भी आपको ये गलत फहमी हो, क्योंकि नहीं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझसे जरूर शेयर करती है। मुझसे कुछ ना शेयर कुछ तो, करती है? कुछ ना कुछ तो उन्होंने बताया होगा आपको, कुछ ना कुछ तो नहीं, जरूर कुछ भी नहीं बताया। बताया। कुछ भी नहीं बताया। पक्का? हाँ, बिल्कुल पक्का। चलिए, आपके खातिर आपकी ये बात मान लेते हैं, वरना मुझे ऐसा महसूस होता है, पता नहीं क्यों, नाला रहती है वो। मैं तो कहती हूँ, अगर कोई गलत फहमी है ना, तो आप जाकर उससे सॉल्व कर लो। ये नहीं हम्म। कि इधर से बात करो या उधर बात करो, उसको बताओ या उसको बताओ, आप डायरेक्ट उसी के पास जाओ, उसी से बात करो। क्योंकि जब हम किसी थर्ड बंदे को जब इन्वॉल्व करते हैं ना, तो फिर हम्म। बात क्या होती है और वो बन क्या जाती है। इससे बेहतर है कि उसी बंदे के पास जाओ, डायरेक्ट उसी से ही बात करो, और जो भी बात है वो सॉल्व करो। यही चीज सेम मैंने आपके एक दोस्त को बताई थी, लेकिन माशाल्लाह से वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे ही गायब हो गई। बस एक थी वो, अब थी को कोई थी, कोई थी। अच्छा, चलिए, महविश तो नहीं थी वो? महविश तो अभी भी राब्ते में है, महविश को ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हैं। देखा है मैंने, काफी उसको आप कमेंट्स करते हैं, उसको लाइक्स करते हैं। देखा है अब मैंने। अब काफी जिसको लाइक, इंस्पायर है आप उससे। अब जिसको लाइक किया जाएगा तो उसे तो लाइक मार लगा ही जाएंगे ना फेसबुक पे। लाइक वो हम्म। वाला नहीं, मतलब अच्छी लड़की है महविश, और हम्म। अब उसको खुद को पता नहीं होगा महविश को कि महविश कौन है, ये मैं गारंटी हाँ, देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, बाकी हमना को पता होगा, हमना को पता होगा, रुमैसा को पता होगा, क्योंकि वो दोनों बहनें वो हमारी क्लास में पढ़ती हैं, तो उनको पता होगा। तो रैपिड फायर पर आ जाए, हमारा आखिरी सेगमेंट। हाँ, जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे, ठीक है? ठीक है। कराची या हैदराबाद? कराची। स्पाइसी या नॉन स्पाइसी? स्पाइसी। कॉफी केक या चॉकलेट केक? चॉकलेट केक। असरा या फरीन? अच्छा। क्रिकेट या हॉकी? ओके। राबिया या सायरा? राबिया। कपड़े धोना या बर्तन धोना? कपड़े धोना। हिल स्टेशन या सी साइड?
सी साइड। बिरयानी या सालन? बिरयानी। फहद जामरी या सरमन मंगी? ऑफ कोर्स फहद जामरी। घर का खाना या बाहर का खाना? बाहर का खाना। मायरा खान या सबा कमर? सबा कमर। टर्की या दुबई? दुबई। फैशन इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री? फैशन इंडस्ट्री। बिलाल जुनैद या आमिर लियाकत? ऑफ कोर्स बिलाल जुनेजो। वेल प्लेड। इस पे तो वो मेरा कांस्टेंट है, वो तो बनता है इस पे। वाह 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 वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल प्लेड। बहुत बहुत शुक्रिया किरत कि आपने हमारे शो को जीनत बख्शी। आपका ये पहली मर्तबा आप किसी लाइव शो में आई, बल्कि लाइव गई। ऐसे शोज में पार्टिसिपेट किया कीजिए। माशाल्लाह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही मतलब अच्छा है, तो आप ऐसे शोज में मतलब हिस्सा लिया कीजिए। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका टॉकिंग पावर और जो भी आपकी मतलब जो शख्सियत है वो निखर कर उभर कर सामने आएगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जियो पे, ARY पे आ जाएं तो हम भी आपको देख सकें। और हमारी दुआएं आपके साथ है। एंड आपने मुझे यहाँ बुलाए, मेरे लिए ऑनर की बात है। नहीं, आप यहाँ आई, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। आपने हमारे शो को जीनत बख्शी, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वो कहते हैं ना, अगर किसी का ज़र्फ देखना हो ना, तो आप उसे उससे ज्यादा इज्जत देकर देखें। अगर वो आला ज़र्फ का मालिक होगा ना, तो वो आपको उससे ज्यादा इज्जत देगा। अगर वो कम ज़र्फ होगा तो वो अपने आप को ही आला समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी माशाल्लाह से खूबसूरत बात आपने कही जाते जाते। और दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ है। इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी, इस साल तो नहीं, अगले साल, तो वहाँ पर मुलाकात होगी। वरना वैसे तो फेसबुक पर इधर तो चलती रहती है। बाकी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो बराह रास्त मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा हमें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी मुश्किलात हैं हमारी वो ख़त्म कर दे। जो हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ वो हैं कि आपकी जो मुश्किलात हैं या कोई भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला उन पे आसानी करे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी मेहमान आज की किरत खान। बड़ी माशाल्लाह से खूबसूरत और मासूम लड़की। मासूम तो अब नहीं रही खैर हमारे शो के बाद, क्योंकि मेरे शो के बाद जो भी आता है तो वो जाने के बाद कोई मासूम नहीं रहता। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा किरत, कि हो इजाज़त जो तुम्हारी तो गज़ल कह डालूँ, हुस्न को चाँद जवानी को कंवल कह डालूँ। तो इसी नोट पे ये गेम शो ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नाज़रीन मोहतरम, एक नए मेहमान के साथ, इस अपनेपन के साथ अपने मेज़बान बिलाल अहमद जुनेजो को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।